हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि हम उनकी दिव्य वाणी का पान कर पा रहे हैं, लाभ ले पा रहे हैं, और इसमें जो भी निमित्त बने हैं उन सबको हम हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद दें। करने कराने वाले सब वही हैं, लेकिन फिर भी वे किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं। चाहे वो दीपक कपूर जी हों, चाहे अनीता जी हों, चाहे चिंतामणि कौशिक जी हों, पंकज मिश्रा जी हों, और भी आप में से छुपे हुए कई नीम के पत्थर हों। हमें कोई और योग समझ में आए या ना आए, लेकिन जो कुछ हमारे साथ अभी हो रहा है, जो हमें मिल रहा है, यदि हम थोड़ा सा उसकी तरफ चिंतन करें और उस कृपा को अनुभव कर लें, तो इस कृपा योग के सहारे ही हम भगवान के उस तत्व को अनुभव कर सकते हैं, भगवान तक पहुंच सकते हैं। गीता में सबसे पहले ये कृपा योग ही है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब बाद में है। भगवान ने कृपा करके ही भगवत गीता को प्रकट किया। आज हम जिस पोजीशन में भी हैं, जिस घर में हैं, जिस नौकरी में हैं, जिस रूप रंग को लेके हैं, जिस शरीर को लेके हैं, जिस सामाजिक मान प्रतिष्ठा को लेके हैं, जिस युग में हम जन्मे हैं, जिस देश में हम जन्मे हैं, आप विश्वास कीजिए हम करोड़ों करोड़ों लोगों से बेहतर हैं। और मैं शास्त्र की यदि कड़वी बात कहूं, हम सबके लिए जो लागू होती है, जो हम अभी कर रहे हैं, जैसा हमारा भाव है, दोनों टाइम हम भोजन कर रहे हैं, सारा कुछ हमें मिल रहा है, यदि न्याय किया जाए, तोला जाए तराजू पर, जैसा कि हम तोलते हैं प्राय दूसरों के लिए, यदि उस तरह से न्याय किया जाए तो हम एक रोटी हमें मिले, हम इस लायक भी नहीं हैं। लेकिन चूंकि भगवान की कृपा और करुणा अपार है, और जो अपार होता है, प्लीज प्लीज प्लीज, है ना, मूवमेंट बंद कीजिए बिल्कुल, फिर भाव टूटता है। वो करुणा, उसको हम अनुभव कर पाए, यही योग्यता हमें सारे योग देते हैं। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही वो चीजें बता रहे हैं जो अर्जुन पूछ नहीं रहे हैं। अब भगवान ने अभी राज विद्या, राज गुह्य योग कहा, और अब भगवान अपनी तरफ से विभूति योग कह रहे हैं। विभूति योग का क्या मतलब है? भगवान कन कन में है, कन कन भगवान है, ये सब हम सुनते आए हैं, कहते भी आए हैं, लेकिन इससे हमें कुछ लाभ होता नहीं। होता हो तो बताओ। कुछ लाभ नहीं होता। शास्त्र कुछ भी कहते रहे, संत कुछ भी कहते रहे, हमारी दृष्टि में जो है वही सत्य है हमारे लिए। भगवान कह रहे हैं कन कन में मैं ही हूं, ये सब कुछ मैं ही हूं, मैं ही भगवान के रूप में प्रकट हो रहा हूं, अलग अलग रूपों में, लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ आड़े तिरछे लोग दिख रहे हैं। और हमारे साथ, सबके साथ यही समस्या है। ये समस्या कैसे दूर हो? और भगवान जो कह रहे हैं कि मैं ही एक अनेक रूपों में प्रकट हूं, क्या वास्तव में वही सत्य है? ऐसा हमें कैसे अनुभव हो, हमें कैसे दिखे?
इस बात को बताने के लिए भगवान ये विभूति योग कह रहे हैं। क्योंकि देखिए बीज कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, उसकी दो उनको तोड़ें तो उसके अंदर पता नहीं क्या होता है जो बहुत सॉफ्ट होता है एकदम, और उस एक बीज से इतना बड़ा वृक्ष बनता है, उसकी लकड़ियों से पता नहीं टेबल कुर्सी बनते हैं, यानी क्या क्या चीज बनती है, बिल्डिंग्स बनती हैं। तो अब वही बीज इन्हीं रूपों में है, ये बात दिमाग में बैठती नहीं आसानी से। कैसे बैठेगी? वो एक परमात्मा जो सबके कारण है, वो इतने सारे कार्यों में प्रकट हैं, वही विभिन्न विभिन्न रूप लेके, ये बात आसानी से दिमाग में बैठती नहीं। द्रोणाचार्य जी ने एक बार युधिष्ठिर को भेजा एक गांव में, पास में गांव था आश्रम के, युधिष्ठिर इस गांव से 5 दुष्ट व्यक्तियों को या खराब व्यक्तियों को चिन्हित करके आ जाओ, नाम लिख लाओ उनके। युधिष्ठिर खाली हाथ आए कि सारे अच्छे हैं गुरुदेव, एक से एक बढ़िया विभूति हैं इसके अंदर, गांव के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसमें कि कोई गुण ना हो, सभी बड़े अच्छे हैं, कोई खराब व्यक्तित्व तो नहीं है। फिर द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन को भेजा कि दुर्योधन, प्रमाणित कर ही दिया है युधिष्ठिर ने कि ये गांव भले लोगों से परिपूर्ण है, तो इसमें से 5 भले लोगों को चिन्हित करके ले आओ। और आश्चर्य की दुर्योधन भी खाली हाथ आते हैं। वो कहते हैं एक भी ढंग का आदमी नहीं है इस गांव में, सारे दुष्ट भरे हुए हैं, सारे आड़े तिरछे हैं। अब वो गांव वास्तव में कैसे लोगों से भरा हुआ है, दुष्ट हैं या अच्छे हैं, ये अध्याय हमें इसी पे चर्चा करना सिखा रहा है। आपने सुना होगा, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदलती है। हमें हर व्यक्ति में उसका जो टेम्परेरी नेगेटिव शेड है, मैं बोल रहा हूं टेम्परेरी नेगेटिव शेड, वो सबसे पहले दिखता है। और हमें लगता है हमारी तुलना में इस व्यक्ति में ये कमियां हैं, ये अच्छा नहीं है। चाहे वो हमारे घर के भीतर रहता हो, बेडरूम के अंदर रहता हो हमारे साथ, चाहे वो बेडरूम के बाहर हो और घर के बाहर हो, बात वही है, क्योंकि दृष्टि वही है। लेकिन उसी व्यक्ति में जिसे हम महान दुष्ट मान रहे हैं, संतों को उस व्यक्ति में दुष्टता नहीं दिखाई देती। शुद्ध भक्त कहते हैं मुझे इसमें कोई दुष्टता नहीं दिखाई दे रही, और दुष्टता है भी कोई नेगेटिव शेड है तो ठीक है, ये तो टेम्परेरी है, आया है और थोड़े दिन में चला जाएगा। नामदेव जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और वो रोज भगवान को प्रसाद आरोपते हैं, उनको प्रसाद भोग लगाते हैं और प्रसाद पाते हैं। तो फक्कड़ संत हैं, टिक्कड़ बनाते हैं वो, तो जंगल में एक बार टिक्कड़ बनाते हैं, तो भगवान ऐसे फक्कड़ संतों के उस प्रेम को पाने के लिए आते हैं, क्योंकि उस प्रेम में जो मजा है वो मजा कहीं नहीं है। सबरी के झूठे बेरों में जो मजा है, ढीलनी के बिदुरानी के जो केलों के छिलकों में जो मजा है, वो कहीं और है नहीं, क्योंकि पदार्थों में मजा नहीं होता। आप खुद महसूस करते होंगे, एक तो नौकर रोटी बनाए, एक पत्नी बनाए, एक माँ बनाए, तो जिसमें प्रेम का तत्व ज्यादा है, माँ में हो, पत्नी में हो, नौकर में भी हो सकता है, जहां प्रेम का तत्व है वहां स्वाद कुछ अलग होगा। तो भगवान भोग लगाने आते हैं, लेकिन भगवान भी भक्तों के साथ खेल करते हैं, तो वो भोग लगाने आते हैं कुत्ते का रूप धारण करके। वो टिक्कड़ बना के अंदर झोंपड़ी में घी लेने जाते हैं, तो इतने में भगवान टिक्कड़ों को अपने मुंह में दबाते हैं और दौड़ते हैं। तो वो घी लगी कटोरी हाथ में लेके आते हैं, तो देखते हैं कि क्या देखते हैं, हमें क्या दिखेगा कि कुत्ता रोटी लेके, बस यही फर्क है हम में और भक्तों में। हम संत कहलवाना पसंद करते हैं, ये भी बहुत स्पष्ट प्रमाण है कि हम कितने बड़े असंत हैं।
हमारी कोई बड़ाई करता है तो हमारे मन में गुदगुदी होती है, ये स्पष्ट प्रमाण है कि हम उस बड़ाई के लायक नहीं हैं। अभी पूर्णता नहीं है, अभी मान बढ़ाई की इच्छा है। क्योंकि जब भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तुम चिंता मत करो, तुम दैवी संपत्ति से, तुम तो बड़े सरल हो, तो अर्जुन देखते हैं अपनी तरफ, मैं ऐसा सरल कहाँ हूँ? और यही पूर्णता है। यदि आप ज्ञानी हैं तो आप भूल जाएंगे कि मैं ज्ञानी हूँ। यदि आप सरल हैं तो लोग कहेंगे कि आप सरल हैं, आपको लगेगा नहीं कि मैं सरल हूँ। और जब तक ये है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं सरल हूँ, तब तक ये स्पष्ट प्रमाण है कि हम वैसे नहीं हैं। तो नामदेव जी दौड़ते हैं और कहते हैं, प्रभु क्या कर रहे हो आप? ये बिना मक्खन लगाए और इनको टिक्कड़ों को ऐसे भाग रहे हो लेके आप? अरे मैं कौन सा पहले खाने वाला हूं? आपको पता नहीं है मेरा नियम, मैं पहले आपको ही तो भोग लगाता हूं। और ये टिक्कड़ों से आपको पता नहीं है आप कर क्या रहे हो? मुझे पता है आप माता यशोदा का माखन खाए हुए हो प्रभु, इतना सॉफ्ट आपका गला है, छिल जाएगा इन टिक्कड़ों से। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये? भगवान जब ऐसा सुनते हैं, अरे मैं इतना कारगुजारी करके और कुत्ते का रूप धर के आया और फिर भी इसने पहचान लिया। तो भगवान प्रेत के रूप में प्रकट होते हैं, ऐसा प्रेत बनते हैं जो थर 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 हमारी थरथरी हो जाए हमारी। तो नामदेव एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, क्या प्रभु, वैसे तो टिकट लेके देखना पड़ता है, इतना बढ़िया रूप 10-20 रुपए का टिकट लगता, फोकट में दिखा रहे हो आप। और वो स्तुति करते हैं, भले पधारे लंबकनाथ, जो जन भर के लंबे हाथ, ऊंचा आकाश तक माथा लग रहा है। बड़े प्रसन्न हो गए, वाह आज तो प्रभु क्या मतलब क्या मजा कर रहे हो आप मेरे साथ। देखो भगवान ने कहा, अरे यार नामदेव तू छुपा छुपी का खेल भी नहीं खेलने देता है यार, तू हर बार मेरे को पकड़ लेता है। भगवान प्रकट हो जाते हैं फिर उसके साथ, क्या करें। और हमारे सामने साक्षात राधा गोविंद भी आके खड़े हो जाए हमारे बेडरूम में, हमारे रूम में, घर में, और कहें कि भैया हम ही हैं वो गीता की दिव्य वाणी जिसके मुंह से निकली, तो हम कहेंगे अच्छा लग तो नहीं रहे हो यार आप, कोई लाइट वाइट सी चमक नहीं रही है आप में से। हमारी ये हालत है। देखिए ये संपूर्ण सृष्टि एक ही चैतन्य सत्ता है। आप इस बात को पकड़ने की कोशिश कीजिए अब तत्व दृष्टि से। जो सूर्य हमसे 10 करोड़ मील अरब दूर भी है मान लो, वो भी हमारे इस जीवन का हिस्सा है। हम कुछ भी यहां अच्छा सोचते हैं, उसका प्रभाव कई किलोमीटर, लाखों, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है नहीं एक ही सत्ता है। जैसे हमारे शरीर में कहीं पैर में सुई चुभोए, कहीं यहां सुई चुभे तो हमें महसूस होता है, ऐसे ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक तत्व है, एक ही चेतन सत्ता है। हाँ हमारी सत्ता, हमारी चेतनता इस शरीर तक है, सामने वाले के शरीर में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन शुद्ध भक्त जो होते हैं, जो उस तत्व से एकाकार हो जाते हैं, वो उस चैतन्य सत्ता को महसूस करते हैं। इसलिए आप देखते होंगे ये घटनाएं जो हमें बड़ी अजीब लगती हैं कि रामकृष्ण परमहंस, जब वो ये सत्य घटना, ये तो कोई ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, इसके तो प्रत्यक्षदर्शी मिल जाएंगे अभी हमको ढूंढना चाहें तो हम। जब वो गंगा किनारे दो मल्लाहों को लड़ते देखते हैं, तो एक मल्लाह मजबूत होता है और एक बड़ा कमजोर सा होता है, तो उस समय देखते समय उनकी एकात्मता हो जाती है उनसे। तो हमारी एकात्मता ऐसे नहीं होती, हम कहते हैं हम और आप तो एक ही हैं, हमारा दुख आपका दुख एक ही है, ऐसे नहीं, वो हो ही जाती है। तो वो मल्लाह जैसे घूंसा मारता है उस कमजोर वाले मल्लाह के, तो वो कराते हुए गिर जाता है वो मल्लाह। तो जैसे ही वो गिरता है, ऐसे डकराते हुए कराते हुए रामकृष्ण परमहंस भी गिर जाते हैं, क्योंकि बड़े दुर्बल थे। और जब मथुर बाबू दौड़ के आते हैं तो उनके वहीं उतना निशान दिखता है, और बुरी तरह से हाथ लगाते ही वो चिल्लाते हैं, जैसे कि मल्लाह ने घूंसा उसको नहीं, किनको मारा, उनको मारा। इस बात को, इस तत्व को हम कैसे अनुभव करें, ये टेक्निक हमें ये विभूति योग देगा। क्यों सीखें हम विभूति योग? भगवान ने कहा
तू यदि विभूति योग को, जो भगवान ने कहा, तू मेरे विभूति को और योग को, क्या मतलब है दो शब्दों का? विभूति वो विशेषता है, वो ऐश्वर्य है जहां भगवान की सत्ता हमें थोड़ी दिखती है। जैसे हम किसी शुद्ध भक्त के आगे खड़े हों, किसी महात्मा के आगे खड़े हों, या लखनऊ में आपके कोई प्रसिद्ध मंदिर हो, जीवंत है कोई ऐसा जहां हम ज़्यादातर जाते हों लोग, मुझे नहीं पता। तो जैसे ही हम उस मंदिर में, उस विग्रह में, उसके सामने, संत के सामने खड़े होते हैं तो हमें कुछ लगता है कि हाँ यार, यहाँ पे कुछ भगवत्ता है। या कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं समाज में, देश में, जिनसे हम मिलते हैं, जिनको देखते हैं, घर में भी होते हैं माता पिता, उनके सामने हमें लगता है कि कुछ एक अलग अनुभूति होती है, कुछ भगवान की उस सत्ता का थोड़ा अनुभव होता है। तो जहां भगवान की सत्ता, भगवान का ऐश्वर्य, वो विशेषता जहां प्रकट हो जाए, वो विभूति है। और जिस ताकत से वो प्रकट होती है वो योग है। तो भगवान कहते हैं जो मेरा विभूति और योग को तत्व से जान जाएगा। तत्व से मतलब कि एक ही चेतन सत्ता है। अभी बाजरी का पेड़ है, आप में से किसी ने बाजरी का या गेहूं का पेड़ देखा हो, तो गेहूं का दाना या बाजरी का दाना आप बोएंगे, जब वो अंकुरित हो जाएगा तो उसके बाद वो बाजरी का दाना रहेगा नहीं, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो पौधा बनेगा, पौधे से शाखा पल्लव निकलेंगे, उसमें कहीं भी बाजरी का दाना नहीं है। उसको आप निचोड़ दो, मिक्सी में चला दो, बाजरे का एक दाना नहीं है उसमें। लेकिन किसान से यदि पूछोगे आप कि किसकी फसल है, तो वो क्या कहेगा? बाजरे की फसल है। क्यों? क्योंकि वो जानता है, चाहे अनपढ़ है, कि मैंने बाजरा ही बोया और अंत में मुझे क्या मिलने वाला है, तो बीच में भी क्या है? बाजरा ही है। ये संपूर्ण संसार, ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमात्मा से ही निकला और अंत में ये सब वही मिलने वाला है। तो ये बीच में भी क्या है? भगवान ही है। एक सोना है, बिस्किट फॉर्म में हो, रॉड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, उससे हमने 50,000 या लाख तरह के आभूषण बनाए और भी बहुत कुछ चीजें बनाई, लेकिन वो सब अंततः गल के सोना ही बनने वाली हैं। तो बीच में भी वो क्या है? सोना ही है। हाँ, उनके नाम और रूप अलग अलग हो सकते हैं, उससे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन वो तत्व रूप से क्या है? सोना है। ऐसे ही इस संसार में जो कुछ दिख रहा है वो तत्व रूप से क्या है? एक भगवान। ठीक है, उसमें राग द्वेष के कारण अच्छा बुरा हो सकता है और हम व्यवहार भी वैसा ही करेंगे। ये मतलब नहीं है चोर आए, कोई रेपिस्ट आए, हमारी पत्नी, माँ, बेटी, बहन की इज्जत लूटने का प्रयास करें, हम कहें आओ प्रभु देवता। वो प्रभु देवता जो आए ना, उनका इस प्रभु देवता से स्वागत करो। शास्त्र यही कहता है, वो जो प्रभु देवता आए वो ये भी प्रभु देवता ही हैं, तो इससे उसकी बढ़िया से खातिरदारी करो, पूजा करो उसकी। व्यवहार यथा योग्य करना है, लेकिन तत्व से सब कुछ वही है। जन्म और मृत्यु ये दो नहीं, ये एक है, एक ही है। यदि मृत्यु नहीं हो तो क्या जन्म संभव है? अच्छा, इस संसार में मृत्यु नहीं हो तो इस संसार की स्थिति पता है? ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं बस। ये एक मूवमेंट है, जन्म और मृत्यु एक अवस्था है। इसी चीज को भगवान जो है यहाँ समझाने वाले हैं। इस विभूति योग में हम इसी भाव से इस विभूति योग को ग्रहण करेंगे। और जब हम इस चीज को ग्रहण करते हैं ना, तो आप पक्की बात मानिए, फिर हमारा जो विचार है, हमारा जो संकल्प है, वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाता है। हम जो कहते हैं ना, हम परोपकार करेंगे, ये करेंगे, बहुत छोटी चीजें हैं ये। हम सीमित नहीं हैं, हम असीमित हैं। वो सूर्य, चंद्रमा, उस बड़े बड़े लोक तक भी हमारी सत्ता है। हमें पता होना चाहिए, यदि सूर्य नहीं होगा तो क्या हमारा जीवन चल सकता है? तो वैसे तो लगता है सूर्य से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन है, पूरा कनेक्शन है। तभी तो भक्तों के बुलाने पे भगवान आए बिना नहीं रहते। एक सच्ची घटना है, कलकत्ता में डॉक्टर कैलाश चंद्र बसु हुए हैं।
बहुत बड़े डॉक्टर हुए हैं वो आज से आज़ादी के टाइम पे। तो उनकी माँ बहुत वृद्ध थी और जब उनको ऐसा लगा कि अब माँ बचेंगी नहीं तो क्लिनिक से आ गए। वो बहुत बड़े डॉक्टर थे और उन्होंने कहा आज माँ शायद अंतिम सांस लें तो मैं माँ के पास ही रहूँगा। एक दो फ़ोन कॉल आए, उन्होंने अटेंड किए, कुछ बता दिया, झल्ला रहे थे वो। फिर उन्होंने सोचा कि अब बस मैं कुछ नहीं सुनूंगा, अब कोई भी मेरे घर आएगा, मना कर दिया, कुछ नहीं, अब मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा, कोई मरीज नहीं देखूंगा, मुझे मेरी माँ के पास रहना है, अंतिम समय है। तो माँ से बात हो रही थी उनकी, कुछ सोच देख रहे थे, डॉक्टर थे, समझते थे कुछ समय की मेहमान है माँ। तो पूछा अपनी माँ से, माँ कुछ इच्छा है क्या, कुछ चाहिए क्या, क्या भगवान की मर्जी। माँ के मन में आया कोई बॉम्बे से अंजीर आए थे पहले डॉक्टर कैलाश चंद्र बसु के यहाँ, तो माँ को खिलाए उन्होंने 6.5 महीने पहले। वो अंजीर बहुत बढ़िया थे। अब अंतिम समय है, अटक गया होगा मन। माँ ने कहा बेटा कि बोल बोल। माँ चुप हो गई। माँ की अंतिम समय भी क्या इच्छा बता रही हूँ, बोल माँ बोल ना, कुछ क्या इच्छा है। उन्होंने कहा बेटा मेरे को एक बार तूने जो अंजीर खिलाए थे ना, वो अंजीर खाने की इच्छा है। क्या कहें कैलाश चंद्र बसु, माँ की अंतिम इच्छा, और वो भी मैं पूरा नहीं, इतना बड़ा डॉक्टर जिसे पूरा देश जानता है, अभी मैं फ्लाइट से भी जाऊं कल बॉम्बे तो भी मैं आ नहीं सकता, ला नहीं सकता। ऐसी बेबसी हुई उनके मन में, उनके आंखों से अश्रु निकलने लगे कि मैं ऐसा हतभाग्य, लोग मुझे इतना बड़ा आदमी कहते हैं, मैं माँ को अंजीर नहीं खिला सका। हे प्रभु तू क्या कर रहा है। अब देखिए, अब खुद की जब असमर्थता होती है तो उस चैतन्य से, उस सत्ता से हमारा कनेक्शन होता है। जैसे ही कनेक्शन हुआ, इतने में दरवाजे पर ठक ठक की आवाज हुई। खड़े हुए, खबरदार। मन में सोचा इस समय मेरी मां को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। कोई कैसा ही मरीज हो, इस सेवा के कारण, ठीक है भगवान का काम है, लेकिन मैं कोई मरीज देखने जाने वाला नहीं। एकदम गुस्से से उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने उनका एक मरीज जो रंगून जा रहा था, सुबह जहाज से बॉम्बे से आया था, अंजीर का काम करता था, वही पेटी लेके आया 6 महीने पहले। वो पेटी लेके खड़ा था। डॉक्टर साहब सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं सुबह निकल जाऊंगा 5 बजे, और मैं पेटी आपके लिए लाया था, तो मेरी इच्छा हुई मैं सुबह निकल जाऊंगा, इसलिए माफ़ करें, समय आने का नहीं है, लेकिन मैं ये अंजीर देने आया। डॉक्टर कैलाश चंद्र बसु लिखते हैं कि भगवान की सत्ता का इतना स्पष्ट अनुभव मुझे कभी नहीं हुआ। मैं ज्यादा तो बात नहीं कहूं, लेकिन अभी आपने चारों टीम लीडर के प्रेजेंटेशंस देखे। हमारी दोनों बिटियाओं ने जो भी इन्होंने पढ़ा लिखा, सोचा समझा, जितना किस तरह से भगवान का काम करना है, बस ये ललक है इनके मन में कि हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है और इसको हमारे टीम वालों के साथ कैसे अच्छे से प्रेजेंट करना है। बस एक भाव है इनका। बहुत ज़्यादा कोई MBA नहीं किया हुआ, कोई युक्ति पता नहीं है, लेकिन फिर भगवान जिस तरह से हमें लेके चलते हैं, हमारी मन बुद्धि को, और जिस तरह से प्रेजेंट कराते हैं, बस वही तो है ये, और क्या है। घोषणा करेंगे भगवान इस अध्याय के बिल्कुल अंत में इसी चीज की कि अर्जुन, इस संसार में तुझे जहां भी कुछ भी विशेषता दिखती है, एक ऐसा सूत्र देंगे हमें कि हम इस संसार में कहीं भी फंसने वाले नहीं है। फिर वो कहते हैं तुझे जहां भी कुछ भी दिखे, इन बच्चों में कुछ दिखा अभी, किसी का रूप दिखे, किसी का सौंदर्य दिखे, किसी की कला दिखे, किसी का सेवा भाव दिखे, किसी का पौरुष दिखे, किसी की सामर्थ्य दिखे, किसी का वक्तापन दिखे, कुछ भी दिखे, वो कहते हैं अर्जुन वो मेरे से आया है, उसके मूल में मैं ही हूं। तू उसको मत देख, उसको देख, जहां से मिल रहा उसको देख, उसके प्रति धन्यवाद भी दे, लेकिन तेरी दृष्टि वहां से कहां चली जाए, मेरे पे चली जाए, बस फिर काम हो गया। तो आपको क्या लगता है, हमारे पुराने लोग, बिना पढ़े लिखे लोग, कम समझदार लोग, अपने माता पिता में भी ईश्वर देख लेते थे?
हम ईश्वर में भी ईश्वर नहीं देख पाते। उनकी ज़्यादा ऊंची उड़ानें नहीं थी, वो देखते थे बस कि हमारे ईश्वर यदि कुछ होंगे तो ऐसे ही तो होंगे, और कैसे होंगे, जैसे हमारे माता पिता हैं, हमारे चाचा हैं, ये सब ऐसे ही होंगे शायद। तो ऐसे लोगों को भगवान फिर स्वयं दर्शन देते हैं। भगवान के दर्शन हम कर नहीं सकते, हमारी ताकत नहीं है, हमें पता भी नहीं है कि उनके दर्शन करने के लिए युक्ति क्या चाहिए, साधन क्या चाहिए। हाँ, हम पुकार कर सकते हैं भगवान से, हे प्रभु हम इन सब में दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बताएं तो सही, आप कैसे हैं, इनमें भी आप कैसे हैं जरा बताएं। भगवान कहते हैं जब ऐसी पुकार होती है ना, ऐसी लगन लगती है ना, तो भगवान खुद घोषणा कर रहे हैं, अरे अर्जुन, उन नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को वो बुद्धि योग में देता हूं। आहा, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, मैं देता हूं वो योग। किसी भी योग की सिद्धि हम कर नहीं सकते, हाँ हम भगवान का काम कर सकते हैं। मैं बहुत बड़ाई करने के लिए तो मैं नहीं कहता हूं, और मेरे मुंह से बड़ाई निकलती भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या भी है मेरे संग। लेकिन मैं आपके भावों को देख के बड़ा अभिभूत हूं। चारों टीमों ने जिस पैटर्न पे काम किया, जिस डायरेक्शन में गए, तो मुझे लगा लखनऊ में वास्तव में भगवान की विशेष कृपा है आप पे। मैं अपनी बता रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमने 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक गीता पढ़ते रहे, श्लोक सीखते रहे, रटते रहे, पंडित बनते रहे, लेकिन जो मूल बात है उस पर हमारी निगाह नहीं गई। लेकिन आप बड़े भाग्यशाली हैं कि उस मूल बात को आप पकड़ रहे हैं, और कैसे पकड़ रहे हैं मुझे नहीं पता, कृपा ही है भगवान की, और तो क्या है। हम भगवान के दर्शन कर लें अपने दम पे, ये संभव नहीं है, हाँ, लेकिन हम भगवान का काम करें ये संभव है। और जो भगवान का काम करेगा बिना कुछ चाहे अंदर से, भगवान उसके पीछे 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 घूमते। आपने पुंडरीक भक्त की कहानी सुनी होगी। वो अपने माता पिता की बहुत सेवा किया करते थे, और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर भगवान जो है उनको एक बार दर्शन देने गए। लक्ष्मी जी को भी ले गए। लक्ष्मी जी ने कहा हमें किसी भक्त के दर्शन कराओ, तो उन्होंने कहा चलो मैं तुमको पुंडरीक के दर्शन कराता हूँ। तो पुंडरीक जी अपनी माता पिता की सेवा कर रहे थे, भगवान खड़े हो गए पीछे आके, थोड़ी खकार बकार करी। अब पुंडरीक जी तो वहाँ लगे हुए हैं सेवा में, आगे भगवान को कहना पड़ा, अरे पुंडरीक हम आ गए भाई। तो पुंडरीक ने कहा महाराज आप आ गए हो तो हमने तो बुलाया नहीं आपको, हमने बुलाया, अब आ गए हो तो आप तो परमेश्वर हो, सभी रूप में, माता पिता के रूप में भी आप ही हो, सब कुछ आप ही तो हो, तो आपका स्वागत है। तो ईंट फेंक दी पुंडरीक जी ने, बिना भगवान की तरफ देखे। क्या फेंक दी? विट्ठल कहते हैं उसको, ईंट को वहां पे, इसलिए उनका नाम विठोबा है, विट्ठल। और देखिए भगवान कैसे कर्तव्य पालन के वश में हो जाते हैं, प्रेम के वश में हो जाते हैं। भगवान उस ईंट पे खड़े रहे। उन्होंने कहा प्रभु जरा मैं माता पिता की सेवा से फारिग हो जाऊं, फिर मैं आपके भी दर्शन करूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा लो इतना क्या क्या लाए थे, हमारा भक्त है, लो ऐसे भक्त से मिलवाया तुमने। इतनी बेइज्जती हो रही है हमारी है। भगवान आज भी साउथ में पंडरीनाथ जी वो ईंट पर खड़े हुए ही दर्शन देते हैं। जो बच्चा माँ का काम करने बाहर गया, जो माँ की आज्ञा का ही पालन करता है बस, और उसको कुछ ज़्यादा पता नहीं है, और पीछे से मिठाई आ जाए तो बाकी जो और उसके भाई बहन हैं वो कमांडो तैयार हैं कि कैसे हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिठाई मिले। ये मैं पुराने ज़माने के बेवकूफ़ों की बात कर रहा हूँ, आजकल के समझदार बच्चों को ज़रूरत नहीं है, उनको तो ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है इसलिए उनके दिमाग ऊपर हो रहे हैं। पहले मिठाई आती थी ये तो खबर रहती थी घर में, लेकिन वो चली गई है, कहाँ चली है खबर नहीं रहती थी। मिठाई हो चाहे इवन की फल फ्रूट हो, केले सेब भी हो, आजकल हम पीछे पीछे घूमते हैं इनके लिए, तू केला खा ले, तू सेब खा ले, अरे नहीं खा नहीं खा नहीं खा नहीं खा। तो मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। तो वो कमांडो तैयार है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा झपट लें, अपना तो हिस्सा ले ही लें, कुछ और भी हमको सामान मिल जाए। तो आपको क्या लगता है वो जो माँ का काम करने बाहर गया है या गई है,
बिटिया या बेटा, उसको उसका हिस्सा नहीं मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। जो भगवान का काम करने में जुटा हुआ है, आपको क्या लगता है किसी भी योग से जो मिलने वाला हो वो उसको नहीं मिलेगा? उसके पीछे पीछे घूमेगा, भगवान पीछे पीछे घूमेंगे उसके। ये भगवान के वचन है, खुद मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं कि पीछे पीछे, भगवान ने खुद ने कहा है ये बात। तो आप सबकी निगाह उस पर चली गई। भगवान बिल्कुल अंत में जब सारे योग खत्म हो जाएंगे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब खत्म हो जाएंगे, तब बिल्कुल अंत में बोलेंगे भगवान, वो बात निकालेंगे अंदर से। जैसे कोई गुरुदेव नहीं होते हैं हमारे, मास्टर जी पहले हुआ करते थे, तो ऐसे बच्चे होते थे कुछ नालायक कि साल भर तो पढ़े नहीं, अब एग्जाम आगे के गुरुजी एग्जाम है, अब पढ़ा दी तो साल भर, अरे यार फेल हो जाऊंगा, पिताजी फट गए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो गुरुजी कहते चल तू ये 5 क्वेश्चन याद कर ले फेल नहीं होगा। ऐसे भगवान एकदम से कोई चीज निकालते हैं, अंत में उनको पता है ये कर्म योग की बातें बहुत कर रहा है बड़ी बड़ी, ये ज्ञान योग की बातें कर रहा है, ये भक्ति की बातें कर रहा है, ये करना धरना कुछ नहीं, इससे होना जाना कुछ नहीं है, पता है भगवान को। तो भगवान अंत में कहते हैं बिल्कुल कि जो निष्काम भाव से मेरी वाणी अर्थात भगवत गीता का प्रचार करेगा वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होगा। और इतना कह के भी भगवान रुके नहीं, उसके बाद भी भगवान और बोलते हैं एक श्लोक, वो कहते हैं उसके समान मेरा प्रिय ना तो कोई है और ना कोई होगा। और परम श्रद्धे सेठ जी महाराज जो गीता प्रेस के संस्थापक हैं, जयदयाल जी गोविंदका साहब, जिनकी छत्र छाया में हम बैठे हैं, उन्होंने तो इस श्लोक का जो अर्थ किया वो रुलाने वाला है। उन्होंने तो कहा यदि कोई निष्काम भाव से, निष्काम का मतलब निष्काम है, अब हमने गीता से जोड़ा है 5 लोगों को, तो अगले दिन हम देखें यार हम ले गए थे सेमिनार में पट्टा लेकिन नमस्कार नहीं कर रहा हमको आज ये अरे हमने जीवन बदल दिया इसका यार, और हम देखो इसको देख रहे हैं लेकिन इसने बिल्कुल मुंडी हिला ही नहीं है। यदि कहीं भी, पैसा तो छोड़ो, कहीं भी ये भाव आ गया तो फिर ये निष्काम सेवा नहीं हुई है। किसी ने आपकी बात मान ली और वो गीता से जुड़ गया तो हमको उसके चरणों को छूना चाहिए, उल्टा क्यों, वो हमारे कल्याण में हेतु बन गया, उल्टा। अरे वो नहीं होता तो हम भगवान का काम कैसे कर पाते। इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, वक्ता को हमेशा श्रोताओं का ऋणी रहना चाहिए, जिससे कि वो भगवत चर्चा कर पा रहा है, नहीं तो क्या दीवारों को फोड़ेगा क्या वो। तो उन्होंने कहा, सेठ जी ने कहा वो गोपियों से भी अधिक भगवान को प्रिय है। और गोपियों से अधिक प्रिय क्यों है, वो नित्या बिटिया ने बताया बात। किसी माँ को कोई उसके पिछड़े बेटे को मिला दे, 2 दिन हो गए माँ को नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ खोया, किस हालत में होगा, और कोई लाके दे दे माँ ये तेरा बेटा, तो अब माँ तो कुर्बान हो जाए उस पर, बोल तू क्या बेटा क्या चाहिए तेरे को, मैं कुर्बान हूं तेरे पे, तेरा ऋण नहीं उतरेगा मेरे से। हम एक व्यक्ति को, अरे हम जन्म जन्मों से बिछड़े हुए हैं, और जैसे बच्चा नहीं जानता कि माँ उसे कितना प्रेम करती है, ऐसे ही हम नहीं जानते कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। वो करोड़ों जन्मों से मानो इंतजार कर रहे हैं, अरे तू क्या खेल रहा है इन खिलौनों में, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरी गाड़ी घोड़ा, कितना खेलेगा रे, आजा भाई आजा, जरा घर की तरफ आजा। और कोई व्यक्ति उसे गीता के सन्मुख करके भगवान से मिला दे, हो गया काम। उसका कल्याण हुए बिना रह सकता है? संभव नहीं, संभव नहीं। मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से अपना निवेदन कर रहा हूं, हालांकि मेरा अनुभव किसी काम का नहीं है, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बात कह रहा हूं। हम सबको परम श्रद्धेय स्वामी जी की शरण लेनी चाहिए। हम सब इधर उधर हो सकते हैं, डेविएट हो सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की टांग पकड़नी चाहिए जो परम समर्थ है। आड़े तिरछे व्यक्तियों की टांग पकड़ोगे तो डूबोगे, वो डूबेंगे, तो ये खतरा है अध्यात्म में। लेकिन भगवत गीता को भी समझना है, लाभ लेना है, तो दिमाग इसी में लगा रहे कि मैं
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे उन्मुख करूं, ये प्रयास, ये युक्ति आती रहे। हो पाए नहीं हो पाए वो अलग कहानी है, उस कहानी पे मत जाना। हो जाए, मैं आपसे बहुत एक अलग बात कह रहा हूं, इसको चिंतन करना। आप 100 लोगों को जोड़ दें और आप एक को नहीं जोड़ पाए, दोनों एक ही बात है। हाँ, आपने प्रयास पूरा किया या नहीं किया, डिपेंड इस पे करता है। तो भगवान अब उस तत्व को अनुभव करने के लिए कह रहे हैं। और अर्जुन की क्या स्थिति है देखिए, ये स्थिति हम सबकी होनी चाहिए। अर्जुन कह रहे हैं, प्रभु मुझे आपकी सारी विभूतियों को बताओ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको यहाँ देख लूँ, यहाँ देख लूँ। प्रहलाद जी ने तो खंबे में भी देख लिया, तो मुझे बताओ। और अर्जुन एक बात कह रहे हैं, प्रभु आपके वचनों को सुन के मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। देखिए, ये बात हमारे अंदर जिस दिन घट जाए ना, कहने की नहीं है ये बात, आप अंदर इसको देखना। जिस दिन हमें ऐसा लगे कि यार गीता रामायण मान लो किसी दिन नहीं पढ़ने को मिले, 2 दिन नहीं मिले, तो मन में एक चटपटी लगे कि अरे कहाँ उलझ गए शादी में यार। ठीक है, ये भी जरूरी थी, किया, लेकिन 3 दिन से यार पढ़ने को नहीं मिली गीता रामायण। ऐसी चटपटी जिस दिन लग जाए, आप मान लेना भगवान की साक्षात कृपा घट गई है। हाँ, और ऐसा लगे कि गीता सुन ली, पढ़ ली, समझ ली, अब आगे सुनने समझने की जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल डायरी में लिख लो, गीता हमको कुछ भी समझ में नहीं आई है। तुलसीदास जी ने इसका सूत्र दिया है, राम चरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो रामचरित्र को सुन के कह दिया, बस भैया मौज हो गई। अब क्या करोगे भाई साहब, अब दुकान करनी है भाई साहब। अब समझ लिया हमने गीता, अब पकड़ लिया हमने, तो इतना टाइम थोड़ी लगता है, हम तो 1 घंटे में ही पकड़ के आ गए सेमिनार से भाई साहब। अघा गए, तृप्ति हो गई ना। तृप्ति नहीं हो तब आपने सुना कुछ, इसका मतलब अर्जुन यही कह रहे हैं, मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, आप मुझे जरा अपनी सारी विभूतियों के बारे में बताइए। तो भगवान यहाँ पे 82 विभूतियां बताते हैं। हम कुछ विभूतियों पर चर्चा करेंगे बस, और उसके सार पे चर्चा करेंगे। भगवान पहली विभूति बताते हैं, अर्जुन जितने भी ये प्राणी है ना, इन सबके अंतःकरण में, यानी इनकी आत्मा मैं ही हूं। जितने भी प्राणी हैं, मच्छर में भी हाँ, मक्खी में भी हाँ, सब में, कीड़े मकोड़ों में भी हाँ। इसलिए हमारे यहाँ जीव हत्या नहीं की जाती। और इसलिए आप देखते हैं हमारे यहाँ पेड़ों का भी पूजन किया जाता है, नदियों का भी किया जाता है, पहाड़ों का भी किया जाता है। वो पढ़े लिखे आधुनिक लोग वो हमको बेवकूफ़ कहते थे अब तक, लेकिन जब उन्हें समझ में आई ये चीज़ें, तो वो अब समझ रहे हैं कि सनातन धर्म कितना वैज्ञानिक है। कौन सा सम्मेलन है वो जनीता, रियो दी जेनेरियो में सबसे पहले हुआ था 1982 में, जिसमें अरबों रुपए खर्च करते विश्व के सारे देश मिलके। किस लिए? कि इस प्रकृति को सूक्ष्म बनाना है, ये ओजोन परत हटानी है, और करना, ये करना, ये सारे काम जो अब वो कह रहे हैं, रिकमेंडेशन कर रहे हैं, ये सारे काम आप देख लें सनातन संस्कृति में पहले से हैं या नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकी आत्मा भगवान है, भगवान ये कह रहे हैं। और भगवान इन सारी विभूतियों को कहते हैं, शंकर मैं हूं, राम मैं हूं, कृष्ण मैं हूं, पहाड़ों में मैं ये हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं, मैं इसमें हूं। आप अवश्य पढ़ें, एक बार पढ़ें इनको कि भगवान देखिए ऐसा कह रहे हैं कि इन सब में मैं ये हूं। इसका मतलब यहां में कुछ विशेषता है, यहां पे हम भगवान को बहुत आसानी से देख पाएंगे। उसको देख लें एक बार, जहां आपको जचती हो बात कि यार ये जो रोल मॉडल है मेरे परिवार में, मेरे समाज में, इसमें मुझे देवत्व दिखता है, इसमें मुझे भगवत्ता दिखती है, पहले वहां तो देखना शुरू करें। उसके बाद उस दायरे को बढ़ाते जाएं, फिर हमें धीरे 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 सब में वो तत्व दिखाई देने लगेगा। भगवान घोषणा कर रहे हैं, अर्जुन जो भी हैं इस जगत में, चर हो चाहे अचर हो, वो सब मैं ही हूं, वो सब मैं ही हूं। विदेशों में ऐसा आता है ना, आपने सुना होगा, और हम बड़ी तालियां बजाते हैं उस पे, कि
पेड़ों को मधुर ध्वनि सुनाई जाए, अच्छा संगीत सुनाई जाए, तब वो अच्छे फल फ्रूट देते हैं। पशुओं को ऐसा संगीत सुनाया जाए तो वो जो है अच्छे से दूध देते हैं। तो ये क्या है? और हम तो पत्थर को भी पत्थर नहीं मानते, हम तो उसमें भी चेतन तत्व ही मानते हैं। और हमारे यहाँ जो पत्थर को पूजते हैं वो पत्थर को थोड़ी पूजते हैं, वो पत्थर में जो वो अव्यक्त सत्ता है, वो चेतन सत्ता है, हम उसी को पूजते हैं। लेकिन हमको तो बता दिया गया ढकोसलावादी, आडंबरवादी, पोंगापंथी बता दिया गया हमको तो। और हम आधुनिक लगते हैं मूर्ति पूजा में क्या रखा। मूर्ति हमारे उस अव्यक्त को व्यक्त रूप में प्रकट करने का एक माध्यम है बस। हम ये नहीं कह रहे कि परमात्मा सिर्फ यही है और यही है। मैं कहता हूं, बुरा मत मानना आप जो उस संप्रदाय से जुड़े हों, कुछ लोग कहते हैं मूर्ति में परमात्मा नहीं है, तो इसका मतलब आपके परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। क्योंकि अब हम आपके परमात्मा को बहुत लिमिटेड कर देंगे, हम जगह जगह मूर्तियां बनाएंगे और आपके परमात्मा को वहां से हटा देंगे, क्योंकि आप ही की घोषणा है कि परमात्मा में मूर्ति नहीं है। और जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं, आप इसको बुराई के रूप में नहीं लें, बिल्कुल निष्पक्ष और निरपेक्ष भाव से लें, निष्पक्ष और निरपेक्ष भाव से। उन सभी संप्रदायों में आज भयंकर रूप से मूर्ति पूजा विद्यमान है। हम कौन है बताइए? हम कौन है? अभी सगुण है कि निर्गुण है? सगुण है। आकार है कि निराकार है? बताओ चलो, साकार है कि निराकार है? मेरे खुद के घर में मौजूद है, वो मैं नाम डर के मारे इसलिए नहीं ले रहा हूं भाई। आप नाराज हो जाते हैं। आजकल हमारे संग में बड़ी समस्या है हिंदू धर्म में, किसी संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा कुछ कह दो तो वो तलवार निकाले खड़ा होता है। अच्छा मैं बताता हूँ, अरे किसी संदर्भ में बात की जा रही है, हर संप्रदाय उस प्रभु तक पहुंचने के लिए। लेकिन देखें हमारा सनातन धर्म में उस तत्व की किस तरह से चर्चा है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आर्य समाजी, इन सब में मूर्ति पूजा का घोर विरोध है। सबसे ज्यादा मूर्तियां कहां बन रही हैं या बनी है अब तक? आप देख लें, चर्चा का विषय नहीं है। भगवान वही कह रहे हैं, चाहे चर हो चाहे अचर हो, चाहे व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, चाहे मूर्त हो चाहे अमूर्त हो, सब में मैं ही हूं। और अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन तू क्या, मैं तेरे को मूल मंत्र देता हूं। बड़ा प्यारा श्लोक है, इस श्लोक को थोड़ा उतारें जीवन में तो हमारे रिलेशन, हमारा व्यवहार, हमारा सामंजस्य बड़ा अच्छा होगा। देखिए अध्यात्म तो छोड़िए, एक बहुत छोटी सी चीज है मॉरल, एक बहुत छोटी सी चीज है। किसी व्यक्ति में यदि आप गुण देखेंगे ना, वो व्यक्ति चाहे, मैंने फिर कहा, चाहे बेडरूम के भीतर है आपके, आप ये सारा समझ ही रहे होंगे मेरा, चाहे बेडरूम के बाहर है और चाहे घर के बाहर है, चाहे ऑफिस में, यदि आप उसमें गुण देखेंगे तो बहुत संभावना है कि आप उसको डेवलप कर सकते हैं। उसकी जो क्षमता उसके अंदर उच्चतम क्षमता है उसको प्रकट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन आपने ये दृष्टि नहीं रखी तो बहुत दिक्कत होने वाली है। और कोई व्यक्ति ऐसा संभव नहीं है जिसमें ये गुण नहीं हो। परम श्रद्धेय स्वामी जी से किसी ने कहा, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं महाराज, प्रकांड वो हैं, सारे संसार की नॉलेज रखते हैं। स्वामी जी ने कहा नहीं। उनके सामने एक सेवक खड़ा था, अनपढ़ गंवार। उन्होंने कहा मेरी नॉलेज इससे कम है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े बड़े संत बैठे थे। उन्होंने कहा वाह, ये मेरे से ज़्यादा रखता है नॉलेज। उन्होंने कहा साहब समझ में नहीं आई बात, मैं प्रूव करके बताऊं? कि हाँ बताओ। उसने कहा भैया बताना, मेरे से पूछो इसकी माँ का नाम क्या है। स्वामी जी से पूछा इसकी माँ का नाम क्या है, आता है स्वामी जी को? उससे पूछा अच्छा तुम्हारी माँ का नाम क्या? उसने बता दिया मेरी माँ का नाम ये है। हर व्यक्ति में, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ होता है, हमको उसको ही उभारना है। भगवान वही बात कह रहे हैं। कितना प्यारा श्लोक है, आइए श्लोक का वाचन करते हैं। यद् यद् विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजो वंश संभवम्।
अर्जुन तुझे जहां भी कुछ ऐश्वर्य दिखे, शोभा दिखे, बलयुक्त दिखे, जो विशेषता दिखे, वो कहां से आई है? वो मेरे से आई है। हम सामने वाले में वो चीज देखेंगे, आप मान लें जीवन बहुत सुघड़ और समरस होने वाला है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक छोटी सी घटना बताते हैं, आप भी सुने। बहू आई शादी होके, ठीक है, उसके कोई प्रोग्राम होते हैं, हमारे यहाँ लड्डू आए। अब आपका परिवार कितना बड़ा है, कई बार गलतफहमी हो जाती है। एक तो ये एंगल है, वहां से 5 किलो लड्डू आए और अगले दिन जो लेडीजों को बुलावा देना था और उसमें जो लड्डू बंटने थे उनका इस तरह का सर्किल था कि उसमें 10 किलो लड्डू चाहिए। तो एक तो तरीका ये है कि जो तरीका हम अपनाते हैं, बेवकूफ, अकल नहीं, फलाना ठिकाना, जो भी है, लानत मलानत जो भी है। उस सास ने क्या किया, रातों रात जिस तरह के लड्डू आए थे उस तरह के 5 किलो लड्डू और बना लिए। बहू को भी पता नहीं लगा, क्योंकि बहू तो शादी होके आई थी, उससे थोड़ी काम कराना है अभी। और सुबह जब चीजें दिखाई जा रही थी महिलाओं के समूह को, तो सास ने कहा हमारे इस बिटिया के घर से ये लड्डू आए थे। बिटिया ने देखा, आए तो एक बर्तन में थे, ये 2 बर्तन कहां से आ गए, और वैसे की वैसे लड्डू। बड़ी प्रशंसा करी उसने। आपको क्या लगता है, ये 5 किलो लड्डू में क्या बहू जीवन भर के लिए बिकनी गई होगी? हम उस विशेषता को देखें और भगवान को अनुभव करें। हर व्यक्तित्व में ऐसा कोई हो नहीं सकता जो भगवान के उस विशेषता के बिना हो। हम सब में संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इसका प्रकट उदाहरण आपने देख ही लिया। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि 3 टीमों में हम वयोवृद्धों को हमने चार्ज दिया। इसका मतलब वयोवृद्धों ने अच्छा नहीं किया, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिनसे सबसे कम उम्मीद थी उन्होंने भगवान की कृपा का सहारा लेके अपने आप को प्रूव कर दिया। इसका मतलब भगवान की कृपा के सहारे से हम कुछ भी कर सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं आप नदी को, उफनती हुई नदी को पार नहीं कर सकते। कर सकते? 1 किलोमीटर का पाठ हो, मान लो आधा किलोमीटर का, और उफनती हुई नदी को पार कर सकते हैं? कितना भी बड़ा तैराक कर सकता है। लेकिन कोई राजा उस पर पुल बना दे तो क्या चींटी उसको पार नहीं कर सकती? तो हम चींटी हैं तो क्या हुआ, भगवान की कृपा रूपी पुल हमारे पास है, हम पार होंगे होंगे और होंगे। अब भगवान श्री कृष्ण उस कृपा की तरफ ही दृष्टि ले जा रहे हैं। अर्जुन से कह रहे हैं हटा, अर्जुन तू कहाँ इधर उधर घूमता फिर रहा है, इस खंबे में और इसमें सूर में, वो तो ठीक है देख तू, लेकिन तू मूल सेंटर को पकड़ना यार। तू मेरी तरफ तो देख, तू इधर बाहर कहाँ देख रहा है? तू क्या समझ रहा है मैं यहाँ टक टक करने वाला, ये घोड़े चलाने वाला तेरा सारथी हूं? ऐसा हूं मैं? तू ऐसा समझ रहा है मुझे? तुझे पता नहीं है शायद। तो कौन है प्रभु आप? ओ हो, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्ठभ्या हमेदं कृत्सन् मे कांसे स्थितो जगता। देखिए ये जो बात भगवान ने बोली अपनी तरफ से, अब ये गीता का टर्निंग पॉइंट है एकदम। अब अर्जुन की लैंग्वेज, अर्जुन की भाषा बिल्कुल बदलने वाली है। क्यों? भगवान ने कृपा करके इशारा कर दिया इस तरफ। तू क्या समझ रहा है अर्जुन, ये अनंत ब्रह्मांड हैं जितने भी, ये सब मेरे एक अंश में स्थित हैं। वाह, ऐसे हैं भगवान। ओ हो, हमारे साथ भी यही होता है। हम किसी आश्रम में जाएं, किसी तीर्थ स्थान में जाएं, कितना ही बड़ा मान, लेकिन कोई बताए अरे ये स्वामी जी हैं, इनमें ये विशेषता है, इन्होंने ऐसा ऐसा किया, इतने लोगों को ऐसा किया, तब हम कहते हैं अच्छा स्वामी जी प्रणाम। उससे पहले हमारे मन में प्रणाम हो जाएगा, लेकिन वो प्रणाम ऐसे ही हवाई फायर। भगवान खुद कृपा करके अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ये नहीं हूं जो तू देख रहा है। मैं कौन हूं?
मैं अनंत ब्रह्मांडों को अपने एक अंश में स्थित करके बैठा हूं यहां, तो तू मेरे को देखना। मानो भगवान एक हिंट दे रहे हैं। तो अब अर्जुन पूछेंगे कि यदि आप ऐसे ही हैं, तो यदि आप दिखा सकें, मुझे योग्य समझें, तो हे प्रभु मुझे अपना वो विश्व रूप दिखा दीजिए। अर्जुन के मन में कभी आ सकता है विश्व रूप देखने का? अब आपके समझ में आई ये बात। यहां से इस चीज को पकड़े। मनुष्य जन्म लेने के लिए कोई फॉर्म भरा हमने, हेलो एनीबॉडी, कोई टिक किया, गधा अरे बेकार है, तो घोड़ा, हाँ घोड़ा ठीक है, नहीं घोड़ा भी नहीं बनना, कुत्ता अरे कुत्ता तो बिल्कुल घटिया है, हाँ मनुष्य जन्म पर टिक किया हमने, लखनऊ, इतने अमीर माँ बाप और नौकरी, ऐसा टिक किया कहीं? बस मिल गया, तभी तो कदर नहीं है। अच्छा, फिर मैंने वही प्रश्न पूछता हूं जो कल एक माता जी, बड़ी मैं तो प्रसन्न हुआ उनके दर्शन करके। हम में से कोई ऐसा कि यार 50 साल हो गए भाई साहब, देखो गीता की सेमिनार नहीं मिल रही है यार, कोई गीता पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा भाई साहब, रोटी पचती नहीं है, रात को नींद नहीं आती है यार। ऐसा कोई है? बिना इतनी तड़प के भी गीता मिल गई हमको। अब मिल गई है इसलिए वैल्यू नहीं हो रही है, लेकिन मिली ना तो आपको क्या लगता है कि जब इतना 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 काम हो रहा है तो क्या थोड़ा सा काम आगे नहीं होगा? होगा, होगा। मैं आपको अंतिम बात कहता हूं आज। परम श्रद्धेय स्वामी जी और सेठ जी और भाई जी, ये 3 विभूतियां हैं। इनका कॉमन रूप से यही कहना है कि भगवान की कृपा अपार है, हम कृपा में आड़ नहीं लगाएं। क्या मतलब? हम ये विश्वास करें कि जब मनुष्य जन्म मिला, सामर्थ्य मिली, गीता मिली, परिचय मिला, रुचि भी हुई, तो अब हमें भगवत प्राप्ति होगी, होगी और होगी, और इसी जन्म में होगी। ऐसा नहीं आड़ लगाना, आड़ मत लगा देना, लेकिन ध्यान रखें इस बात को। अरे यार हम तो बहुत बड़े पापी हैं भाई साहब, आप कहते रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है कि हम वास्तव में हैं कौन। अरे हम जैसे भी हों, क्या फर्क पड़ता है? अपनी तरफ नहीं, उस कृपा की तरफ दृष्टि रखें तो महात्माओं की कृपा, संतों की कृपा काम करती है। अब हम विश्व रूप दर्शन का आनंद लेते हैं और इसमें अर्जुन की स्तुति का आनंद लेते हैं, और इसके लिए मैं गौरांग पाल साहब को बुलाता हूँ, है ना। हरे कृष्णा। गौरांग पाल साहब।